सोयाबीन की फसल में कीटनाशक के पहले स्प्रे की बात करें तो यहाँ हम आपको ऐसे 5 कीटनाशक बताने वाले हैं जिन्हें आप बिना किसी संदेह के निसंकोच स्प्रे कर सकते हैं। सभी कीटनाशकों के उपयोग की मात्रा, इनकी कीमत और यह क्या क्या काम करने वाले हैं, इनकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो के एंड में कुछ जरूरी जानकारी भी है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पर हमारा पहला कीटनाशक है थायोमेथॉक्साम प्लस लेम्डासाइलोथेन। यह कई सारी कंपनियों का आता है। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए अलीका को ले लेते हैं। यह सोयाबीन में होने वाला स्टेम फ्लाई, तना मक्खी, गर्डल बीटल, रिंग कटर, बारीक हरीली और अन्य रसचूसक कीटों पर काम करता है। इसके उपयोग के बाद कम से कम 8 से 10 दिन तक दूसरा अटैक नहीं आएगा। उपयोग की मात्रा की बात करें तो तना मक्खी के लिए कंपनी का डोज है 50 ml प्रति एकड़ और कृषि वैज्ञानिक भी इसे 50 से 80 ml प्रति एकड़ डालने की सलाह देते हैं। अब दुकानदार और किसान अपनी मर्जी से 100 से 120 ml प्रति एकड़ डालते हैं या डलवाते हैं, वो अलग बात है। कीमत की बात करें तो इसका 1 लीटर का पैक अलग अलग कंपनियों का 1300 रुपये से लेकर 2000 रुपये लीटर तक आता है। अब हमारा दूसरा कीटनाशक है क्लोरएंट्रा नीलिप्रोल। यह भी कई सारी कंपनियों में आने लगा है। यहाँ हम उदाहरण के लिए कोराजन को ले लेते हैं। इसे आप सब पहले से ही जानते हैं। यह सोयाबीन में होने वाली हर प्रकार की इल्ली और तना मक्खी और गर्डल बीटल पर भी लंबे समय तक काम करता है। इसका कंपनी का डोज है 60 ml प्रति एकड़। लेकिन अगर अटैक कम है और पहला स्प्रे है तो हम इसे 40 ml प्रति एकड़ भी ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसका 150 ml का पैक अलग अलग कंपनियों में 1300 रुपये से लेकर 1800 रुपये के लगभग मिल जाएगा। इसके साथ क्रास में कुछ और लेना है या नहीं लेना है वीडियो के एंड में बताया हुआ है, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। अब हमारा तीसरा कीटनाशक है क्लोरोफाइरिफास, और अगर यह ना मिले तो इसकी जगह प्रोफेनोफास भी ले सकते हैं। यह भी स्टेम फ्लाई, गर्डल बीटल और अन्य रसचूसक कीटों के साथ बारीक हरीलियों पर काम करता है। उपयोग की मात्रा की बात करें तो इन्हें 300 से 400 ml प्रति एकड़ की दर से लेना है। कीमत की बात करें तो यह मार्केट में 500 रुपये लीटर के आसपास मिल जाता है। अब हमारा चौथा कीटनाशक है बीटासाइक्लोथेन प्लस इमिडाक्लोप्रिड यानी सोलोमन। यह भी स्टेम फ्लाई, गर्डल बीटल और हरीलियों पर काम करता है। इसके उपयोग की मात्रा की बात करें तो इसे 150 ml प्रति एकड़ की दर से लेना है और इसका 1 लीटर का पैक लगभग 2000 रुपये के आसपास आ जाता है। स्प्रे के बाद यह भी कम से कम 8 से 10 दिन तक दूसरा अटैक नहीं आने देगा। अब हमारा पांचवा और लास्ट कीटनाशक है क्विनाल्फास। यह भी गर्डल बीटल, रिंग कटर, हरीली, रसचूसक कीट और स्टेम फ्लाई पर काम करता है। इसके उपयोग की मात्रा है 300 से 400 ml प्रति एकड़। इसका 1 लीटर का पैक 400 से 500 रुपये में मिल जाता है। सोयाबीन में पहले स्प्रे के लिए 5 कीटनाशक मौजूद हैं। अब इनमें से आपको कौन सा लेना है, इस पर बात करते हैं। आपकी फसल की अवस्था, फसल की उम्र और कीटों के अटैक पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा कीटनाशक लेना है। अगर लंबी अवधि वाली वैरायटी है और फूल आने में समय है तो अभी आप केवल थायोमेथॉक्साम प्लस लेम्डा वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और अगर 90 दिन में पकने वाली वैरायटी है और फूल दिखाई देने लग गए हैं तो वहाँ आप क्लोरएंट्रा नीलिप्रोल का स्प्रे कीजिए। और अगर हरीलिया ज़्यादा है और 8-10 दिन निकालने हैं तो क्लोरोफाइरिफास या प्रोफेनोफास ले सकते हैं। और अगर बजट की चिंता नहीं है तो सोलोमन को भी ले सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्विनाल्फास का भी है। अब बात आती है कि इसके साथ में क्रॉस इंसेक्टिसाइड लेना है या नहीं। तो यह भी फसल की अवस्था और कीटों की संख्या पर निर्भर करता है कि साथ में क्रॉस लेना है या नहीं। अब अलीका में पहले से ही 2 केमिकल मिक्स हैं तो यहाँ क्रॉस की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर लंबे समय तक राहत चाहिए तो साथ में इमामेक्टिन बेंजोइट, इंडोक्साकार्ब, नीम तेल या बायो कीटनाशक में से कोई भी एक कीटनाशक ले सकते हैं। सोलोमन में भी 2 केमिकल हैं, यहाँ भी जरूरत नहीं है, पर लेना ही है तो सस्ते में इमामेक्टिन ले सकते हैं। कोराजन को क्रॉस की आवश्यकता नहीं है और लेना ही है तो लेम्डा ले लीजिए या सिजेंटा का एम्पली को ले लीजिए। उसमें कोराजन और लेम्डा दोनों मिक्स आते हैं। और वैसे ही क्लोरो, प्रोफेनो और क्विनाल्फास के साथ भी इमामेक्टिन बेंजोइट या बायो कीटनाशक ले सकते हैं अगर लंबी अवधि तक असर करना है तो। नहीं तो ये अकेले ही 8 दिन तक सारा काम कर लेते हैं। अब आप हमारा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर कमेंट नहीं करना है तो कम से कम हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए।